आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ईरान के इस परमाणु मिशन से अमेरिका काफी ज्यादा नाराज था। परमाणु कार्यक्रम की वजह से अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। ईरान जल्द ही परमाणु परीक्षण करने की तैयारी भी था और ईरान का परमाणु संपन्न होना अमेरिका और पश्चिम देशों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ था। अमेरिका और पश्चिम देशों के आमतौर पर इजराइल को समर्थन करते थे। हालिया इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में भी अमेरिका ने खुले तौर पर इजराइल का समर्थन किया था। तभी से ईरान और अमेरिका में भी काफी ज्यादा तनातनी देखने को मिल रही थी। इसलिए इस मौत के पीछे परमाणु कनेक्शन भी बताया जा रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रईसी की मौत से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और पूरी दुनिया उनकी मौत से बहुत ज्यादा सदमे में है, गुस्से में है, परेशान है, हैरान है। रईसी का यूं अचानक दुनिया को अलविदा कह देना किसी को समझ में नहीं आ रहा है। रईसी की मौत एक हादसा है या साजिश है, यह तो फिलहाल नहीं बताया जा सकता, लेकिन यह जांच के बाद ही पता चलेगा। अपने प्रेसिडेंट के इंतकाल के बाद ईरान में मातम पसरा हुआ है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान से लेकर कई देशों ने ईरानी राष्ट्रपति के निधन पर भी शोक जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इब्राहिम रईसी की मौत पर शोक जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के दुखद निधन से बहुत दुखी हूं। भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार, ईरान के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। यह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। इब्राहिम रईसी जून 2021 में हसन रूहानी की जगह ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। पीएम मोदी के साथ उनकी अच्छी केमिस्ट्री थी, अच्छी दोस्ती थी और पिछले साल दोनों नेता भी मिले थे। नवंबर में दोनों नेताओं ने फोन पर बातचीत भी की थी और इस दौरान गाजा के हालात के साथ साथ चबहार पोर्ट पर विकास की चर्चा भी हुई। पीएम मोदी रईसी को अपना अच्छा दोस्त मानते थे। पिछले कुछ सालों में ईरान और हिंदुस्तान एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आए थे। पाकिस्तान जहां ग्वादर में चीन के साथ मिलकर नजदीकियां बढ़ाता रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने उससे 2 कदम आगे चलकर चबहार में अपने पांव जमा लिए थे। ईरान खुशी खुशी हिंदुस्तान को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और आगे तक की एंट्री के लिए रास्ता दे रहा था। हिंदुस्तान के लिए ईरान फारस की खाड़ी में एक अहम ताकत है और यही वजह है कि हिंदुस्तान ने फैसला लिया है कि रईसी की मौत पर एक दिन का हिंदुस्तान में राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। शोक के दिन पूरे भारत में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित तौर से फहराया जाता है, उस दिन कोई आधिकारिक मनोरंजन, कोई कार्यक्रम नहीं होगा। यह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना तरीका है, अपनी दोस्ती निभाने का तरीका है और दोस्ती को किस तरीके से निभाया जाता है, ये कोई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। और इस हादसे पर लगातार जांच पड़ताल चल रही है। आने वाले दिनों में यह तस्वीर साफ होगी कि यह हादसा है या कोई बड़ी साजिश हुई है।